निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? आंसर होगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद या सुकल्प था? तो इसका सही ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आक्रमण भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। तो कौन सा आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो डी नंबर, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया? उदयन ने, अशोक ने, घनानंद ने या अजातशत्रु ने? तो सही ऑप्शन है उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने, ऑप्शन नंबर है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या पहली सदी ईसा पूर्व में? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था छठी सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कुशीनगर के मल में, वैशाली के लिच्छवी में, मगध में या कपिलवस्तु के शाक्य में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद? तो इसका सही ऑप्शन है घनानंद, महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर डी। भयानक सेना का स्वामी इसको कहा गया है। किस मृदभांड में भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिश बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड? ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी काले पॉलिश बर्तन जो था द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक था। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया था? तो ग्रामक या भोजग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? इसका सही आंसर है भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस, निरियाकस? इसका सही ऑप्शन होगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन, महापद्मनंद? इसका सही ऑप्शन है महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? घनानंद, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद? इसका सही आंसर है घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या शकों द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो अंतिम सम्राट घनानंद था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 300 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में? सही ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
अजातशत्रु, उदयन, नागदशक या बिंबिसार? सही ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? साइरस, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट, जेरसिस या छयार्स, डेरियस या दारेबाहु तृतीय? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? नंद द्वारा, गुप्त द्वारा, लिच्छवी द्वारा या मौर्य द्वारा? सही ऑप्शन होगा लिच्छवियों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। हाइडेस्पस या बितिस्ता या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य? इसका सही आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में के दौरान बड़े राज्यों के उदय का क्या मुख्य कारण था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी वैशाली, गिरिब्रज या राजगीर, चंपा या पाटलिपुत्रा था? तो गिरिब्रज या राजगीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? इसका सही आंसर अवंती होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? महापद्मनंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग? तो ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग सही है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन करता है? अगुंतर निकाय, मंझीम निकाय, खुंदक निकाय या दिघ निकाय? इसका सही ऑप्शन होगा अगुंतर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या उदयन ने? इसका सही ऑप्शन होगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? वत्स का, कौशल का, काशी का या अवंती का? इसका सही आंसर हो जाएगा काशी का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्रा या कौशाम्बी? तो कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी जो है कौशाम्बी नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान के खमसी वंश के किस शासक को भारतीय भूभाग में जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट, जेरसिस या छयार्स, डेरियस या दारेबाहु तृतीय या साइरस? तो इसका जो सही आंसर है डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। हाइडेस्पिस या बितिस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, सिकंदर और आम्भी के मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य? इसका सही आंसर जो होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी।
मेसिडोनिया में, तक्षशिला में, फारस में, बेबीलोन में। तो इसका जो मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर डी। किन शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या कालाशोक द्वारा? सही ऑप्शन है उदयन द्वारा। सही ऑप्शन क्या है ना? ऑप्शन नंबर ए उदयन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? कन्नब था, नंद था, मौर्य था या शुंग था? सिकंदर के टाइम में कौन था? नंद था। ऑप्शन नंबर बी। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पदों की सूची संयुक्त निकाय में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में। तो 16 महाजन पदों की सूची अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? सबसे अधिक शक्तिशाली 6ठी शताब्दी में मगध था। ऑप्शन नंबर डी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में, मगध में, अंग में या बंग में? तो सही आंसर इसका होगा कलिंग में। ऑप्शन नंबर ए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? कैम्बिसिस, डेरियस, जर्सिस या साइरस? इसका सही आंसर जो हो जाएगा डेरियस। ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम कुब्ज या धान्य कटक या अवंतिका या तक्षशिला था? तो इसका जो था अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? सेठ, जेठक, ग्रामभोजक या श्रेष्ठी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ होता है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान होता है।